पाकिस्तान में हर 2 में से तीसरा आदमी लोगों को रियल एस्टेट की बातें सुना रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएं कि आप इस बदमुआशी की सूरत हाल में पैसा कहां पर लगाएं, पैसा कैसे कमाएं और पैसे को कैसे महफूज करें। सबसे पहले तो हम बात करें तो क्या आपको गाड़ी लेने में फ़ायदा है, क्या आपको सोना लेने में फ़ायदा है, क्या रियल एस्टेट में सरमायाकारी करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, असासे ख़रीद लें इस हालत में, क्योंकि हाई सेल रेट के साथ आपको 3 असासों के ऊपर सरमायाकारी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाहते हैं। रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए इन्फ्लेशन में हर उस आदमी को फ़ायदा होता है जो रियल एस्टेट में घर ख़रीदता है, जो रियल एस्टेट में किसी ऐसी ज़मीन पर पैसे लगाता है जिसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी होती है। जिस ज़मीन की डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी होती है, रियल एस्टेट में इन्फ्लेशन की हालत में आपको वो ज़मीन बहुत आसानी से मिल जाती है। आपकी बाइंग पावर कम होते हुए भी आपको ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ अभी होंगी जहां पर आप अगर सरमायाकारी करें तो आपको दिन दुगने रात चुगने फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, आज अगर आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं, गाड़ी की कीमत करीबन 18 लाख रुपए है। अब फर्ज करें कि वही गाड़ी अगर आप 3 माह के बाद बेचते हैं, क्या आपको वही गाड़ी 18 लाख में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में बदमुआशी सूरत हाल और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता जा रहा है और 2023 में ऐसा ही होता रहेगा। 2023 में जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर आपको कोई भी असासा खरीदने में नुकसान नहीं है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी को करीबन 3 माह के बाद भी बेचते हैं तो वो गाड़ी आपको कम से कम 1 लाख रुपए का फ़ायदा देकर ज़रूर जाएगी। अगर आप एक सोना खरीदते हैं तो 3 माह के अंदर सोने की मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको 1 लाख रुपए मुनाफा हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका वो ख़रीदा हुआ सोना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मोनोपोली इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियों की कीमतें आज तक कम होनी शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी तो ऊपर आ सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए आपके लिए बेहतरीन असासों में से एक तो गाड़ी खरीदना है, उसके बाद आप सोना खरीद सकते हैं। लेकिन सोना वही लोग खरीदें जिन लोगों का बहुत लंबे अरसे का प्लान होता है। जो लोग अभी चाहते हैं कि आप 2 से 3 माह के अंदर पैसा कमाएं, तो आपके लिए सोना खरीदना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में सोना सस्ता होगा और उसके बाद इसके रेट गिर जाएंगे तो हर उस शख्स को नुकसान होगा जिसने 1,80,000 से ऊपर तोला सोना खरीदा होगा। क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है, अगर IMF से डील हो जाती है तो डॉलर पाकिस्तान में किल्लत ख़त्म होगी और पाकिस्तान में गोल्ड मार्केट में जो गैर मामूली इजाफा हुआ है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात करें कि आपको प्रॉपर्टी में क्या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देखिए, आपने कोई भी प्रॉफिट ऐसा जिसमें आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिलती है, आपने महंगाई में याद रखना है कि आपने इसमें सरमायाकारी नहीं करनी, आपने फाइल्स में सरमायाकारी नहीं करनी, आपने REIT में सरमायाकारी नहीं करनी, आपने स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी नहीं करनी, आपने डॉलर में सरमायाकारी नहीं करनी। डॉलर में सरमायाकारी से आपको शायद ये वीडियो अजीब लगी हो, लेकिन नाज़रीन, अगर आप डॉलर ख़रीदते हैं तो इससे आपको इनफरादी तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप जुज़वी तौर पर बात करें तो इसका नुकसान भी आपके हिस्से में आएगा। अगर आप पाकिस्तान में डॉलर अपने पास रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा तो जहां पर आपके आमदो ज़राए या आमदन ज़राए होंगे उनमें आपको बहुत कम मुनाफा होगा, जिससे आपके उस होल्ड किए हुए डॉलर से आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते।
दूसरी रीज़न में अगर आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं तो ये गद्दारी के मुतरादिफ है कि आप अगर डॉलर की सरमायाकारी करते हैं, डॉलर को होल्ड करते हैं, तो आप गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं अगर आप अपने फ़ायदे को देखते हैं। उसके बाद नाज़रीन, डॉलर की वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिए सरमायाकारी करना कैसा है, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको सरमायाकारी से नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हर वो इंसान जो सरमायाकारी करे उसका इकोनॉमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसका मार्केट रिसर्चर होना बहुत ज़रूरी है, उसका अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारों खूबियाँ आपके अंदर नहीं पाई जाती और अगर इन चारों खूबियों वाला आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है जो आपको सही वे में बता पाए, आपकी रहनुमाई कर पाए, तो आप इन चारों चीज़ों में से किसी एक में भी सरमायाकारी ना करें। इन्फ्लेशन में मज़ीद आप कैसे पैसा बना सकते हैं, आप कैसे अपना मुनाफा हासिल कर सकते हैं अपनी आमदन से या अपनी छोटी सरमायाकारी से। नाज़रीन, हमेशा बने बनाए घर इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। महंगाई में घरों की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। उनमें सबसे फहरिस्त होता है अपार्टमेंट। आप अपार्टमेंट ख़रीदें। अपार्टमेंट अगर आप 49 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो आपको 1 साल के बाद हो सकता है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिले, लेकिन कैश वैल्यू के ऊपर। उसके बाद अगर आप घर खरीदते हैं, घर आपको मिलता है 80 से 1 करोड़ 20 लाख तक, तो वही घर 1 साल के अंदर आपको 1 मिलियन का प्रॉफिट दे सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह और कैसे और कहां पर सरमायाकारी करते हैं। नाज़रीन, उसके बाद देखें कॉफ़ी बिजनेस क्यों बेहतर है महंगाई की हालत में। देखिए, आपने अगर कारोबार करना है तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कारोबारी तबकात से मुंसलिक नहीं। हमारा हर मिडिल क्लास इंसान जॉब करता है, हर मिडिल क्लास नौकरी के पीछे आता है। आप 7,400 रुपये से कॉफ़ी का बिज़नेस कर सकते हैं, कॉफ़ी का बिज़नेस चला सकते हैं अगर आपके पास अच्छे प्लान हैं, आप समझते हैं कि आप अच्छे प्लानर हैं, आप समझते हैं कि आपके पास मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप समझते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप बोल अच्छा लेते हैं, आप समझते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर कॉफ़ी की शॉप बना सकते हैं जहां पर आप ऐसी डेकोरेटिंग करेंगे, अपने डेकोरेटिंग स्किल से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट दे सकते हैं। 7,400 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी के बिज़नेस में नुकसान हुआ भी तो करीबन 7,400 से लेकर 10,000 रुपये तक होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आपको लाइफ टाइम के लिए आइडिया मिल जाएगा। कॉफ़ी का बिज़नेस एक बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेस है पाकिस्तान में। ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें एक्सपीरियंस्ड होना लाजमी है, आपको एक बार ये कारोबार करना होगा। आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी शहर में रहते हैं, आप किसी टाउन में रहते हैं, ये आपके ऊपर मुनहिसार करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, कैसी जगह का इंतखाब करते हैं, कैसे लोगों को अपनी कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जो करते हैं चाय की निस्बत में। उसके बाद ये सारी बातें हैं। अगर आप आते हैं डॉलर की तरफ, ठीक है, अब आते हैं डॉलर्स की तरफ। देखिए, डॉलर की ट्रेड को आपको समझना होगा। अगर डॉलर की ट्रेड होती है, आपको पता है पूरी दुनिया में डॉलर का इस्तेमाल होता है। अगर डॉलर आप इस वक्त ना ख़रीदें क्योंकि कंट्री को हमारी ज़रूरत है और आपको मार्केट में डॉलर बहुत कम मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो इतना ज़्यादा रेट पे मिलेगा कि आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। एक्चुअली इस टाइम पे आप गोल्ड ले लें, लेकिन कराची के जितने भी व्यूअर्स वो गोल्ड ना खरीदें। अगर आप कराची से हैं तो आपके लिए गोल्ड लेना बेहतर है, नहीं है आपके लिए स्टॉक या शेयर्स खरीदना बेहतर है। लेकिन आप लाहौर से हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से हैं, तो गोल्ड लेना आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपका होल्ड पीरियड करीबन 3-4 माह हो। देखिए, पाकिस्तान में डॉलर जब तक ऊपर रहेगा गोल्ड में कोई कमी नहीं आएगी, गोल्ड यहीं पर रहेगा। और जितने लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे, आपने अगर 3 तोला ख़रीदा, आपने 10 तोला ख़रीदा है, आपने 20 तोला ख़रीदा है,
तो आप अपने 30 से 35 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। ये आपकी समझ के ऊपर है। ये चीज़ें हैं, पॉसिबल हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप पॉसिबल नहीं कर सकते इसको, ये पॉसिबल है। लेकिन आपको ट्रेड समझना होगी, आपको गोल्ड की मार्केट की रोटेशनल पता होनी चाहिए, आपको प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगी, तब जाकर आप 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि सोना से पैसे कमा लेंगे, डॉलर से पैसे कमा लेंगे, हम डॉलर खरीदेंगे तो हमें मुनाफा हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या पॉलिसियां हैं? क्या आपने कभी उन पॉलिसियों को पढ़ा है? क्या आपको पता है दुनिया में कौन से ऐसे चैनल्स, कौन से ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जहां पर आपको डॉलर की एक्चुअल कंफर्मेशन होती है कि वो आने वाले 3 सालों में, आने वाले 1 सालों में पाकिस्तान में कितना महंगा होगा, डॉलर के इंटरनेशनली ट्रेड क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास वो 70 लाख रुपए गैप की इंफॉर्मेशन है, उसको समझने का तरीका है कि कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।